Hello, my dear children. How are you? I hope you all are fit and fine at home. Dear students, our chapter 2 is going on, and till now we have studied about skeleton and its system. So today we are going to discuss about body organs. तो बच्चों, आज आपने इस वीडियो में क्या देखा है कि हमारी बॉडी के ऊपर से जब स्किन निकल रही है तो क्या आ रहा है हमारे सामने, मसल्स आ रही है, और मसल्स के बाद क्या आया है, स्केलेटन, यानी कि हमारी बोन्स दिखाई दी हैं, जो कि हम कल यानी कि पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमारी जो बोन्स होती हैं वो सब मिलकर एक फ्रेमवर्क करती हैं जिसे हम स्केलेटन कहते हैं। तो स्केलेटन के बारे में हमने कल पढ़ा था, समझा था वीडियो में, और आज उसी स्केलेटन को हमने कवर्ड करके यानी कि स्किन, मसल्स और फिर स्केलेटन, और उसके बाद क्या दिखाया गया है, ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहले स्किन है, फिर उसके अंदर मसल्स हैं, मसल्स के बाद बोन्स हैं जो स्केलेटन के रूप में होती हैं, उसके बाद हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। क्या हैं? इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आपको रिब केस बताया हुआ था, यानी कि तो रिब केस को जब खोला गया है तब आपको क्या दिखाई दिया, क्या प्रोटेक्ट करते हैं, वो कौन से ऑर्गन्स प्रोटेक्ट होते हैं उसमें, हार्ट एंड लंग्स, तो वो भी आपने देखे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स। ओके, Our body organs divided into two parts, internal body parts and external body parts. Internal body parts means which are inside our body are called internal parts or organs, and internal organs we can't see and we can't touch, only we can feel them. इंटरनल बॉडी पार्ट्स हमारे शरीर के अंदर होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ हम इनको महसूस कर सकते हैं। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटरनल बॉडी पार्ट्स। क्लियर? इंटरनल बॉडी पार्ट्स आर ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, and others names are also liver, gallbladder, kidney, etc. But today we are discussing only these part. Today we are going to discussing only these part, internal part, brain, heart, lungs and stomach, and these parts you will study in higher classes. Okay, so let's start. now we are learning about body organs and their functions. An organ is a body part that has a special function. We have many organs in our body such as brain, heart, lungs and stomach. Let us study about them. Brain. Brain is present inside our head. Brain is present inside our head. It helps us to think and learn. The brain controls all the organs and actions of our body. ब्रेन हमारे हेड में होता है और ये हमारे सोचने और समझने में हमारी हेल्प करता है। क्या काम करता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, थिंकिंग एंड लर्निंग एंड कंट्रोलिंग ऑल बॉडी पार्ट्स। ओके, सो हमारी ये सब बॉडी के बाकी के जो भी ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करता है। हमें कैसे पता चलता है कि क्या हो रहा है, ये हमें ब्रेन बताता है, और फिर ब्रेन हमारे
दूसरे ऑर्गन को मैसेज करता है, तभी हमें पता चलता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई गर्म चीज़ को टच किया है, मान लो हॉट कोई हमारे सामने है, मान ली गरम गरम चाय हमारे पास है और हमने उसको टच किया और हमें गर्म लगा, तो ये सबसे पहले मैसेज किसके पास जाता है? ब्रेन के पास जाता है। फिर ब्रेन हमें बताता है, यानी कि हमारे हैंड को बताता है कि हमें वहाँ से हाथ अपना हटा लेना चाहिए। तो ये सारे काम कौन करता है? ब्रेन करता है। ओके, द ब्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स इनसाइड ह्यूमन बॉडी। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ब्रेन, अबाउट 75% of the brain is made up of water. Brain controls all of our thoughts, perceptions, memories and our emotions. Clear? Now heart, H-E-A-R-T, heart. Heart is present inside our chest. Heart कहाँ होता है? हमारे सीने में होता है, हमारे, है ना? It pumps blood to all parts of the body. It is made up of muscles. ये किससे बना हुआ है? मसल्स से बना हुआ होता है और ये हमारे शरीर में क्या करता है? हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को ब्लड पंप करता है। ओके, ट्राई एंड फील द साउंड मेड बाय द हार्ट, that is your heartbeat, by placing your hand on the left side of your chest. Our heart makes a sound, loud sound. Try and feel the sound made by the heart. हमारे हार्ट जो होता है वो चेस्ट के अंदर होता है और उसकी जो हार्ट बीट होती है वो एक साउंड क्रिएट करती है लव डब का। तो इसे फील करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपने हैंड को अपने चेस्ट के लेफ़्ट साइड पे रखिए और फिर उस पर ध्यान दीजिए और फील कीजिए, यानी कि महसूस कीजिए जैसे कोई मतलब साउंड क्रिएट हो रहा है। तो उसकी आवाज़ जैसे लव डब जो साउंड क्रिएट करती है, जिसे हम बोलते हैं ना धक धक, दिल हमारा धक धक कर रहा है, तो उसे हम इंग्लिश में लव डब साउंड बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ऑर्गन इज लंग्स, LUNGS, लंग्स। ओके, ट्राई एंड फील। लंग्स दिखाई दे रहे हैं आपको? देयर आर 2 lungs. Okay, so 2 lungs are in our body. Lungs, they try and feel the bones in our chest. These are called ribs. आपको मैंने बताया था कि जो रिब्स होती हैं वो इस तरह से बनी हुई होती हैं जैसे एक पिंजड़ा हो, यानी कि तभी उसे हम रिब केज बोलते हैं। हमारी जो रिब्स होती हैं वो इस तरह से राउंडेड होती हैं हमारे इसमें लंग्स के चारों तरफ से, जिसे हम रिब केज बोलते हैं। और ये 12 का पेयर होता है, 12 पेयर्स में होती हैं ये बोन्स। ओके, सो ट्राई एंड फील द बोन्स इन योर चेस्ट, दीज आर कॉल्ड रिब्स। अंडर द रिब्स वी हैव द लंग्स, दे आर 2 in नंबर। कितने नंबर में होती है? 2 नंबर में होती है। वो ये किसके अंदर होती है? रिब्स के अंदर होती हैं। दे हेल्प अस टू ब्रीथ। लंग्स इंक्रीज इन साइज व्हेन वी ब्रीथ इन एयर एंड डिक्रीज इन साइज व्हेन वी ब्रीथ आउट। जब हम सांस को अंदर लेते हैं, है ना, तब क्या होता है? ये इंक्रीज होते हैं, इनकी साइज जो होती है वो इंक्रीज होती है। और जब हम सांस को यानी कि हम एयर को आउट करते हैं तब कैसे हो? तो डिक्रीज, यानी कि इनका साइज़ कम हो जाता है। लाइक बैलून, एक जो बैलून होता है ना उसकी तरह, जैसे बैलून फूलता है, बार बार फूलता है और कम होता है, उसकी हवा बाहर निकालो तो कैसा होता है? वो छोटा हो जाता है। और जब उसकी हवा भरती है तो कैसा? वो पूरी तरह से फूल जाता है। वैसे ही हमारे लंग्स होते हैं कि जब हम सांस को लेते हैं, यानी कि सांस जब हम अंदर करते हैं तब वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं, साइज में फूल जाते हैं। और जब हम उसको एयर को आउट करते हैं, यानी कि सांस को जब हम छोड़ते हैं, तो उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि वो साइज में छोटे हो जाते हैं, कम हो जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड विथ डायग्राम।
I have drawn a diagram of lungs. There are diagram of lungs. Are you seeing? 2 lungs are in our body and 2 pipes are there. First is for nose and second for mouth. ओके ये देखिए यहाँ से 2 पाइप जा रहे हैं, जो कि एक हमारी नोज़ के लिए है जिससे हम सांस लेते और छोड़ते हैं, ये माउथ की है जिससे हम खाना खाते हैं। ये खाना जब हम खाते हैं तो ये खाना हमारा यहाँ से आके ये देखिए यहाँ पे ये फूड पाइप, यहाँ पे हमने बताया हुआ कि ये फूड पाइप है यहीं से साइड से, और ये वाली जो हमारी जो पाइप है इसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं, जो हमारी माउथ के इस तरफ से जाती है और इसी से साइड से मतलब सटा हुआ एक पाइप और जाता है जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं। यानी जो भी हम माउथ से खाना खाते हैं वो हमारा माउथ के थ्रू यहाँ से इस पाइप के थ्रू यहाँ पे हमारे कहाँ पे आता है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे स्टमक में। कहाँ पे आता है? ये स्टमक में आता है, एक फूड पाइप के थ्रू। क्लियर? और ये हमारे लंग्स हैं। दिस साइड राइट लंग्स एंड दिस साइड लेफ्ट लंग। ओके, दिस तरफ क्या है? राइट वाला यानी कि सीधे तरफ का हमारा लंग है, और ये हमारा लेफ्ट साइड का है। सो दीज आर लंग्स। क्या कहलाएंगे? ये लंग्स कहलाएंगे, क्योंकि ये 2 होते हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। ओके, और ये देखिए यहीं पे हमारे लेफ़्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? लेफ़्ट साइड है ना, तो लेफ़्ट साइड में ही ये हार्ट, ये छोटा सा यहाँ पे हमारा हार्ट बना हुआ है। तभी कहते हैं ना कि हार्ट हमारा कहाँ पे होता है? लेफ़्ट साइड में होता है। ओके, तो ये हमारा हार्ट बना हुआ है, ये हमारे लंग्स हैं, और यहाँ से जो 2 पाइप गई हुई हैं इसमें से एक नोज से जा रही है और ये माउथ से है। ठीक है ना? माउथ से जो नोज से जाती है वो हमारी यहाँ पे हमें ब्रीथ करने के लिए हमारे लंग्स को क्या करती है? इंक्रीज़ करती है और डिक्रीज़ करती है। जब भी हम सांस को यानी कि लेते हैं, यानी कि एयर को जब हम अंदर करते हैं, इन करते हैं, तब क्या होते हैं? वो हमारे इंक्रीज़, यानी कि ये हमारे फूल जाते हैं बैलून की तरह। और जब हम आउट करते हैं तब क्या होता है? ये हमारे डिक्रीज़, यानी कि साइज़ में हमारे ये डिक्रीज़ हो जाते हैं, यानी कि बैलून की जैसे हवा निकाल देते हैं ना तो वो छोटे हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये हमारे लंग्स भी काम करते हैं लाइक बैलून। ओके, ये हमारा राइट साइड का लंग है, ये हमारा लेफ्ट साइड का लंग है। और यहाँ से जो माउथ से हम जो खाना खाते हैं तो ये जो पाइप हमारी है, यानी कि आगे से जो पाइप पीछे की तरफ आपने देखा होगा ना कल स्केलेटन का जो हमने पिक्चर दिखाया हुआ था, वो हमारी बैकबोन दिखाई देती है पीछे से, और आगे की तरफ से जो दिखता है वो उसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। ओके, और यहाँ से जो साइड से ये पाइप गई हुई है इसे हम बोलते हैं फूड पाइप, यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो इसके थ्रू हमारा आके यहाँ कहाँ पे आता है? इसमें स्टमक में। ओके, स्टमक, ये देखिए मैंने स्टमक भी बनाया हुआ है। ओके, अब बात करते हैं हम रिब केस की। इसे रिब केस क्यों बोलते हैं? हमारे यहाँ से जो है पीछे की तरफ जो बैकबोन से लेके और यहाँ से ये हमारी रिब बनी हुई होती हैं इस तरह से, ये देखिए। और एक कितने पेयर में होती है? 12 पेयर में होती हैं। इसको बोलते हैं रिब्स। ये बोलते हैं रिब्स बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी होती हैं, और जब ये पूरा ये केस की तरह बन जाते हैं, यानी कि पिंजड़े की तरह जब ये बन जाते हैं तब हम इसको बोलते हैं रिब केस। पिंजड़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पिंजड़े की तरह दिखाई दे रहा है। ये देखिए जब हम इसको ओपन करते हैं, आपने सबसे पहले वीडियो में दिखाया था ना जो मैंने, कि इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमारे लंग्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले स्केलेटन उसका जो हमने वीडियो में दिखाया था, सबसे पहले अगर हम देखें, अगर अंदर की तरफ से देखें तो सबसे पहले क्या है? हमारे ऑर्गन है। ऑर्गन के बाद हमारी बोन्स हैं जो स्केलेटन कहलाती है, उसके ऊपर हमारी मसल्स हैं और मसल्स के ऊपर हमारी स्किन है। और अगर हम बाहर की साइड से देखें तो सबसे पहले हमने वीडियो में क्या देखा है कि स्किन, यानी स्किन को जब हटाया तो मसल्स दिखाई दी, और जब मसल्स को हटाया तो हमारी बोन्स दिखाई दी, और जब बोन्स को हटाया तब क्या दिखाई दिया? हमारे ऑर्गन दिखाई दिए। ओके, तो ये आपका डायग्राम है जो कि आपका लंग्स का है। मैंने आपको लंग्स के बारे में डायग्राम के थ्रू बताया, वीडियो के थ्रू बताया, और आपको इस स्केलेटन के बारे में भी बताया। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा।
स्टमक, स्टमक आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्टमक है. सो वी विल लर्न अबाउट स्टमक. द स्टमक इज sac like organ that lies below the chest in the abdomen. स्टमक कैसा दिखाई देता है? जैसे कि कोई थैली हो या कोई बोरी हो, या एंड वी कैन से पाउच, जैसे कोई पाउच होता है ना, उसकी तरह से. और ये कहाँ पे होता है? हमारे चेस्ट में, यानी हमारे सीने के नीचे. एब्डोमन पेट में होता है, हमारे सीने के नीचे एब्डोमन यानी पेट में होता है. इट डाइजेस्ट द फूड वी ईट. और ये क्या काम करता है? हमारे खाने को पचाता है, जो भी हम खाना खाते हैं. आवर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम द बॉडी फूड दैट वी ईट. आवर स्टमक डज नॉट हैव टीथ टू ब्रेक डाउन द फूड दैट वी ईट, hence we should chew our food properly. Again, our stomach does not have teeth to break down the food that we eat, hence we should chew our food properly. इसका मीनिंग ये है कि हमारे जो पेट होता है ना, हमारा जो पेट है यानी स्टमक है, उसके दांत नहीं होते हैं कि वो हमारे खाने को तोड़ सके और उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सके. इसलिए हमें कैसे खाना खाना चाहिए? अच्छी तरह से. च्यू मीन्स अच्छी तरह से उसको हमें चबा चबा कर खाने को खाना चाहिए. खाना जब हम अच्छी तरह से चबा के खाएंगे तभी हमारा स्टमक है हमारे फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर पाएगा. ओके, तो वी हैव लर्नड अबाउट सम इंटरनल ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक. एंड अदर्स ऑर्गन्स वी विल लर्न इन नेक्स्ट चैप्टर, external body parts, and I hope you have understood very well about them. We will meet in next video. Till then, stay home, stay safe, take care. God bless you.